एंट्रोपी के डिस्कशन को आगे लेके चलते हैं और बात करते हैं कि आदर्श गैस की एंट्रोपी क्या होगी। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा ऐसा कैलकुलेशन नहीं है या ऐसा थियरी नहीं है जिसको समझ नहीं पाएंगे आप। अगर आपने एंट्रोपी के बाकी प्रोसेस को देखा है तो ये आपके लिए बहुत आसान है। क्या करेंगे, सबसे पहले आप एक काम कीजिएगा, 1 मोल आइडियल गैस मान लेते हैं आपके पास है। उस आइडियल गैस का अगर प्रेशर P है, वॉल्यूम V है और टेम्परेचर अगर T है, तो उस केस में अगर उसको dq अमाउंट ऑफ द हीट देंगे, dq उष्मा अगर देंगे, तो आपको पता है क्या होगा, इंटरनल एनर्जी चेंज होगा, आंतरिक ऊर्जा परिवर्तित होगी और साथ साथ वो कार्य करेगा। तो उष्मागतिकी के प्रथम नियम से आपको पहला इक्वेशन मिला। ये मानिए आप, ये लिखिए कि भाई हमारे पास आइडियल गैस है 1 मोल और उसका टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, ताप, दाब, आयतन इतना है और अगर इसको dq उष्मा देंगे, dq उष्मा देंगे तो ये अपनी इंटरनल एनर्जी, आंतरिक ऊर्जा को चेंज कर लेगा और कार्य करेगा। तो प्रथम नियम के हिसाब से प्रथम इक्वेशन ये मिला। अब आप एक चीज ये भी मानिए कि अगर हम ये कहें कि यहां आपके आइडियल गैस के टेम्परेचर में dt चेंजेस हुआ है, ताप में परिवर्तन अगर dt होगा तो आंतरिक ऊर्जा कितनी होगी, CVdt। आप पढ़ चुके हैं इस चीज को, du का वैल्यू CVdt आएगा। dq कितना होता है, क्लासियस के हिसाब से ds का जो मान है dq/t होगा, तो dq का मान कितना होगा, TdS। dw कितना होता है जी, PdV होता है। तो देखिए, इसका वैल्यू TdS, इसका वैल्यू CVdt, इसका वैल्यू PdV रख दीजिए, आपको ये इक्वेशन मिला। TdS की वैल्यू CVdt और PdV के इक्वल है। बोलो समझ में आ गया। और अगर ये है तो ds का वैल्यू CV dt/t, t को ट्रांसफर कर रहे हैं तो p/t dv, ये इक्वेशन बना। ds इक्वल टू CV dt/t प्लस pdv/t। अब इस ds के इक्वेशन को, इस एंट्रोपी इक्वेशन को आप चाहते हैं कि वॉल्यूम और टेम्परेचर के पदों पे लिखें, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम और टेम्परेचर आपको लिखना है। इसके लिए आप ये मान लीजिए कि आपके पास जो गैस है उसका इनिशियल टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम कितना मान लेते हैं शुरुआत में, P1, V1 और T1। बाद में कितना हो गया, P1 से P2 हो गया, V1 से V2 हो गया और T1 से T2 हो गया। और एंट्रोपी में चेंजेस हुआ होगा, कितना हुआ होगा, S1 से S2 हुआ होगा। और इस चेंज, ये सब चीजें करने के लिए क्या किया आपने, आपके गैस को dq उष्मा आपने दी और आपके गैस ने उस हीट को, उस उष्मा को क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। ठीक, तो अगर आप इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम और टेम्परेचर लिखेंगे तो dq हीट एब्जॉर्ब करके, dq उष्मा अवशोषित करके आपका गैस अपने प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर को चेंज कर लिया है। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे, कहां से कहां तक, S1 से S2 तक, इसको कहां से कहां तक, T1 से T2 तक, इसको कहां से कहां तक, V1 से V2 तक कर दीजिए। अब आप बोलेंगे कि भाई हमारे पास इसको अगर कैलकुलेट करना है तो इसके लिए हमें P/T की जगह कुछ अलग रखना पड़ेगा। तो PV इक्वल टू RT होता है, लिखा RT, तो P/T कितना आएगा जी, R/V आएगा। तो P/T की जगह R/V रख दीजिए। ये CV T1 से T2 dt/t और ये V1 से V2 और R dv/v, यहाँ log में आएगा T, यहाँ log में आएगा V। लिमिट कितना है, T1 से T2 और यहाँ V1 से V2, ये कितना हो जाएगा, log T2/T1 log V2/V1। तो आपके पास इंटीग्रेट करने से ये वाला इक्वेशन बना, CV log T2/T1, R है, इस R की वैल्यू Cp माइनस CV होती है, log V2/V1 आया। अब इसको अगर सिंपल कर दें या अगर आप ये कहें कि ये हमारा इक्वेशन है तो भी चलेगा, इसको आप अपना इक्वेशन बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
ये देखिए किसके टर्म पे चाहिए था, वॉल्यूम और टेम्परेचर के टर्म पे। बोलिए आ गया। अब अगर आप दाब और ताप के पदों की बात करें, पी और टी के टर्म पे लिखना है। पी और टी के टर्म पे लिखने के लिए सबसे पहले आप ये मानिए कि आपके पास पी वी इक्वल टू आर टी है, और दोनों पक्षों का अगर अवकलन कर दिया जाए, when differentiating both sides, so you get PdV VdP is RdT मिलेगा। यहां से एक काम करते हैं, हम लोग PdV की वैल्यू निकालते हैं। PdV की वैल्यू अगर निकालें तो ये VdP इधर ट्रांसफर होगा, कितना हो जाएगा, PdV इक्वल टू RdT माइनस VdP। अब एक काम करते हैं, इस PdV की वैल्यू को आप अपने इक्वेशन नंबर 2 पे रखिए। मेरे पास तो नहीं दिख पाएगा, वापस जाना पड़ेगा मेरे को। आपने लिखा है ना, उसमें इसको रखिए। क्या रखेंगे, देखिए PdV की वैल्यू RdT माइनस VdP आया। अब यहां से देखिए RdT इस V की वैल्यू यहां से निकाल लीजिए, V की वैल्यू, तो RT बाई P dP आया। इस PdV के मान को अपने समीकरण पे रखिए, इक्वेशन नंबर 2 पे रखिए। तो 2 पे रखेंगे तो ds इक्वल टू CV dt बाई टी प्लस आर डी टी माइनस आर टी बाई पी डी पी। इसको सेपरेट करके लिखें तो आर डी टी बाई टी माइनस आर टी बाई पी टी डी पी आ जाएगा। मतलब आपके पास ये रिलेशन बनेगा, ये वाला t इस वाले t को कैंसिल करेगा, क्या बचेगा, सी वी डी टी बाई टी प्लस आर डी टी बाई टी प्लस आर बाई पी डी पी। प्लस होगा कि माइनस होगा जी, ये मेरे ख्याल से माइनस होगा क्योंकि यहां माइनस है। चले आगे, माइनस कर लिया इसको। ये रिलेशन आपके पास है, सी वी डी टी बाई टी आर डी टी बाई टी माइनस आर डी पी बाई पी, आर सी पी माइनस सी वी, आर सी पी माइनस सी वी, आर की जगह सी पी माइनस सी वी रखा। तो यहाँ देखिए सी वी डी टी बाई टी प्लस में, यहाँ अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस सी वी डी टी बाई टी आएगा, तो कैंसिल हो जाएगा। ये आपके पास केवल क्या बचेगा, सी पी डी टी बाई टी माइनस सी वी डी पी बाई पी आया। अब फिर से वही एंट्रोपी चेंजेस हुआ, S1 से S2, टेम्परेचर T1 से T2, प्रेशर P1 से P2। इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रेट करेंगे तो लॉग में आएगा, T1 से T2, P1 से P2, अभी जैसा किए थे। फिर ये T1 से T2 रख देंगे, अपर और लोअर लिमिट वाला केस लगा देंगे, तो ऐसा हो जाएगा। अब ये log T2 माइनस log T1 है तो डिवाइड में आ गया, कितना आया, Cp log T2 बाई T1 माइनस Cp माइनस Cv log P2 बाई P1। ये निकल गया इन टर्म्स ऑफ P और इन टर्म्स ऑफ T। क्लियर है, आगे चलते हैं। अब P और V के टर्म पे बात करते हैं। किस टर्म पे बात करेंगे, P के टर्म पे और V के टर्म पे। इसके लिए आप वापस अपने इक्वेशन के पास जाइए, PV इक्वल टू RT के पास। दोनों पक्षों का अवकलन हो गया, VdP PdV VdP और RdT। इसके बाद dt की वैल्यू निकालनी है। dt की वैल्यू निकालने के लिए आप R को ट्रांसफर कर दीजिए, तो PdV VdP बाई R आया। क्लियर है, एक काम करते हैं, इस वैल्यू को अपने इक्वेशन 2 पे रख देते हैं। तो ds Cv PdV VdP बाई RT प्लस RP dV बाई PV। ठीक है, PdV प्लस VdP बाई RT प्लस यहां कितना होगा, यहां पे RP dV बाई PV। कि कुछ और होगा जी, मेरे को तो दिख ही नहीं रहा, मैं समझ भी नहीं पा रहा हूं कि मैं लिख क्या रहा हूं। यहां पे PV बाई R हो जाएगा ना, तो R ऊपर चला जाएगा। यहां से अगर देखें आप तो PV बाई R की वैल्यू T होगी, PV बाई R की वैल्यू T होगी। यहाँ T की वैल्यू निकालेंगे तो जी ये PV बाई R आएगा, तो R ऊपर चला जाएगा, तो RP बाई PV आ जाएगा।
क्लियर है? अब अगर इसको सिंपल कर दें तो ये CV PdV VdP बाई RT की जगह PV आ गया, और यहां से ये वाला P इस वाले P को कैंसिल करेगा तो R dV बाई V हो जाएगा। अब इसको सेपरेट करके लिख के सिंपल कर दीजिए, क्या हो जाएगा? CV PdV बाई PV करेंगे तो P और P कैंसिल होकर के dV बाई V बना लेगा। फिर CV VdP बाई PV करेंगे तो V और V कैंसिल होकर के dP बाई P बना लेगा। R की वैल्यू CP माइनस CV और dV बाई V। अब क्या कीजिए, अब क्या करेंगे? सिंपल करेंगे, इसको सिंपल करेंगे। देखिए CV dV बाई V प्लस में यहाँ इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो CP dV बाई V माइनस CV dV बाई V माइनस CV वाला और प्लस CV वाला कैंसिल कर देगा, आपके पास ये बचेगा। अब प्रेशर को P1 से P2 कर दीजिए, वॉल्यूम को V1 से V2 कर दीजिए और एंट्रोपी को S1 से S2 कर दीजिए, इंटीग्रेट करिए। अब तो इंटीग्रेशन आपको पता है कैसे करेंगे। जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो आपको यह मिलेगा, log P मिलेगा, यहाँ log V मिलेगा। लिमिट रख देंगे तो log P2 बाई P1 हो जाएगा, log V2 बाई V1 हो जाएगा। तो आपके पास ये इक्वेशन आया, S2 माइनस S1 इक्वल्स टू CP log P2 बाई P1 और माइनस CP माइनस CV log V2 बाई V1। ये हो गया P और V के टर्म पे आपका एंट्रोपी इक्वेशन। समझ में आया? आ गया? नोट कर लीजिए और एक बार रिवाइज कर लीजिए।